हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदं यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। यस तो सैटरडे संडे को नामनिष्ठा प्रभु जी जो है वो यहाँ पे वडोदरा में आए थे, तो वो बहुत अच्छा एक अवसर था नामनिष्ठा प्रभु जी से फिर से पर्सनली मिलने का, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का। ओके। हरे कृष्णा। इसलिए कल जो है ये भगवत गीता का लेवल 2 क्लास नहीं हुआ था। जो कुछ डिवोटी अगर यहाँ पे ज्वाइंट है तो उनसे क्षमा चाहता हूँ। ओके। ओके। हरे कृष्णा। थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं उसके बाद। हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे प्रभुपाद जी की बायोग्राफियों की जीवन शैली। उसमें हमने देखा था किस प्रकार से प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन भी किया था कुछ कुछ। उसके बाद प्रभुपाद जी जो है इंडिया में बहुत साल तक रहे, अलग अलग जगहों पे रहे, इलाहाबाद में रहे, फिर मुंबई में रहे, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने जो है उन्होंने संन्यास ले लिया। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था उनकी पत्नी जो थी उन्होंने प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसक्रिप्ट्स लिखे थे उनको बेचकर चाय खरीद ली थी। ओके, तो फिर वहां से प्रभुपाद जी ने जो है संन्यास आश्रम जो है उसको अपना लिया था। और उसके बाद वे अपने हिसाब से मतलब अपने अलोन ऐसे अलोन रहने लगे और बैक होम बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है उसको चलाते थे। ओके, मतलब सब कुछ अपने से ही करते थे वहां पे भी। उसको मतलब राइटिंग करना, ट्रांसक्रिप्ट का एडिटिंग करना, फिर उसको प्रिंटिंग करवाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सब कुछ प्रभुपाद जी अकेले ही करते थे। ओके, और फिर धीरे धीरे साइड बाय साइड प्रभुपाद जी ने और भी क्या किया था, श्रीमद् भागवतम ओके उसके 3 कैंटो लिख दिए थे और उन 3 कैंटो को अलग अलग जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके सामने उसको प्रस्तुत किया। और बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है वे धीरे धीरे मतलब सब लोग उनको जानने लगे थे। ओके, लेकिन फिर भी जो मिशन है मूवमेंट वो एकदम मतलब उस प्रकार से अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया था। ओके, आज हम देखेंगे आगे का पार्ट जहाँ पे प्रभुपाद जी जो है अमेरिका जाते हैं। ओके, यस अमेरिका भी जाते हैं, वो भी हमने देखा है। यस, 17 सितंबर रीच्ड बॉस्टन कॉमनवेल्थ पियर, 19 सितंबर रीच्ड न्यूयॉर्क हार्बर, स्टेड एट YMCA during the day, visit Gopal Agarwal and Sally Agarwal। वहां पे यस प्रभुपाद जी जो है उन्होंने एक जहाज में चढ़े थे जिस जहाज का नाम था जलदूत। ओके, जलदूत में चढ़ के उन्होंने अमेरिका पहुंचने का मतलब उनका तय हो गया था। उसके बाद वो जलदूत शिप भी था, शिप जो था वो भी मतलब एक कार्गो शिप था। ओके, वो पैसेंजर शिप नहीं था, लेकिन किसी तरह से अरेंजमेंट हो गया था कि प्रभुपाद जी उसमें जा पाए। और रास्ते में प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो गई थी वहां पे उस शिप में। 2 बार उनको हार्ट अटैक भी हुआ था। ओके, और वो भी मतलब किस समय प्रभुपाद जी उस शिप में थे, प्रभुपाद जी उस मतलब जब जन्माष्टमी थी। ओके, तो उसी टाइम प्रभुपाद जी जो है शिप में। ओके, ना इंडिया में है ना अमेरिका में है, मतलब एकदम समुद्र के बीच में कहीं पे। और वहां पे जन्माष्टमी है, तो प्रभुपाद जी के मन में ये भी सब चल रहे थे, विचार आ रहे थे कि बाकी जितने भी मतलब इंडिया में उनके गॉड ब्रदर्स है। ओके, गॉड ब्रदर्स मतलब उनके गुरु से ही जिन्होंने दीक्षा ली है वे सारे, जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा था गौड़िया मठ। ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी ने गौड़िया मठ स्थापित किया था, लेकिन उनको पता था कि ये मतलब ज्यादा नहीं टिकेगा। ओके, वही हुआ था फिर उनकी मृत्यु के बाद भी। और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि बाकी जितने भी वहां पे हैं जिनको वो जानते थे okay, वे सब जन्माष्टमी का आनंद ले रहे होंगे, वहां पे उत्सव मना रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहाँ मतलब ना इधर ना उधर कहीं पे बीच में फंसा हुआ हूँ। ऐसे मतलब बहुत सारे विचार प्रभुपाद जी के मन में आ रहे थे। ओके, तो वो जो शिप में प्रभुपाद जी थे उस टाइम उन्होंने बहुत सारे मतलब कुछ कविताएं भी लिखी थी, कुछ गाने भी लिखे थे, और ये सब है। ओके, यस, फिर 17 सितंबर प्रभुपाद जी पहले बॉस्टन कॉमनवेल्थ पियर में पहुंचते हैं, फिर 19 सितंबर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। ओके, फिर वहां पे कुछ दिन रुकते हैं, वहां पे गोपाल अग्रवाल एंड सैली अग्रवाल ओके उनसे जाके प्रभुपाद जी की भेंट होती है, उनसे मिलते हैं वे। ओके, फिर September 22 features article in Butler Eagle, influent English devotee of Hindu culture, explains commission to visit the West, caption ambassador of Bhakti Yoga। इस प्रकार से एक आर्टिकल भी प्रभुपाद जी ने जो है बटलर इंग्लिश ईगल
कि उस वाले मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल भी दिया था। फिर कुकिंग लंच इन सैली अग्रवाल्स किचन, ही prepares his meals in a brass pan with a separate levels for steaming rice, vegetables, making bread at the same time। प्रभुपाद जी मतलब देख सकते हैं हम यहाँ पे एक अलग टाइप का कुकर था प्रभुपाद जी के पास। ओके, उस एक ही कुकर में प्रभुपाद जी क्या क्या करते थे, अपने लिए ब्रेड भी बना लेते थे, अपने लिए चावल भी बना लेते थे, उसी में सब्जी भी एक साथ बना लेते थे। ओके, इसको कहते हैं मतलब जो फैसिलिटी अवेलेबल है उस फैसिलिटी को लेके किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो मतलब यहाँ से हम सीख सकते हैं प्रभुपाद जी से। ओके, क्योंकि इंडिया में तो वैसे कोई मतलब चीजें नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी वहां पे पहुंचे और देखा ऐसा ही फैसिलिटी अवेलेबल है, तुरंत उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको सीख गए और उसी को मतलब स्टार्ट भी कर दिया था उन्होंने। वे खुद का खाना खुद ही बनाते थे वहां पे। ओके, फिर बाद में अक्टूबर 18 उन्होंने बटलर फॉर न्यूयॉर्क सिटी, ओके, बटलर जगह जो है उसको छोड़ दिया था न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए। इन न्यूयॉर्क सिटी ही स्टेड विद डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा। ओके, डॉक्टर मिश्रा के साथ रहते थे, हु वाज अ इम्पर्सनलिस्ट। ओके, इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो निराकार में विश्वास करते हैं। क्योंकि आकार होता है भगवान का, ऐसा नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि भगवान जो है एक एनर्जी है, एक ब्रह्म ज्योति है। ओके, तो उनके साथ फिर प्रभुपाद जी का उतना बनता नहीं था। ओके, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वे प्योर मतलब एक वैष्णव है, कृष्ण भक्त है। ओके, भगवान कृष्ण जो है मतलब उनके लिए सब कुछ है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं वे कैसे होते हैं, वे भगवान का कोई रूप आकार नहीं मानते हैं। ओके, ये जो फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस था दोनों के बीच में, इसकी वजह से क्या होता था, डिड नॉट अलाउ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद टू स्पीक टू हिज स्टूडेंट्स। वे मतलब उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे अगर प्रभुपाद जी जो है अपनी फिलोसॉफी लोगों को सिखाते थे। ओके, लेकिन उन्हीं के साथ रहना पड़ता था। फिर ऑन नवंबर 18 wrote to his god brother तीर्थ महाराज, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। His god brother did not argue against his attempting something in New York, but he politely said that the Gaudiya Mutt's funds could not be used for a personal purpose proposal। Okay, तो यस, प्रभुपाद जी जो है उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प के लिए तीर्थ महाराज प्रभु जी को लिखा। तीर्थ महाराज प्रभु जी ने अप्रिशिएट किया कि आप कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तीर्थ महाराज प्रभु जी जो है उन्होंने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि गौड़िया मठ का जो फंड है उसको हम किसी और मतलब चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते, और स्पेशली ऐसे प्रपोजल के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, Not a day went by when he did not work on Srimad Bhagavatam and speak on philosophy of Bhagavad Gita। एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जहाँ पे प्रभुपाद जी जो है भगवतम श्रीमद् भागवतम के ऊपर काम नहीं करते थे। ओके, दिन भर मतलब जब भी समय मिले, जब भी कोई अवसर मिले, प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करते थे, उसका पर्पस लिखते थे, उनके मतलब जो भी कर पाते थे करते जाते थे कंटिन्यूअसली। ओके, हम देख सकते हैं अमेरिका आने से पहले प्रभुपाद जी जो है मतलब उन्होंने 3 कैंटो लिखे थे। ओके, श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 कैंटोस है और मतलब कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक है बाकी। और अभी प्रभुपाद जी की उम्र कितनी है, 70। ओके, तो प्रभुपाद जी मतलब कितना कुछ कर रहे हैं हम जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, हमारी सोच भी मतलब उतनी दूर तक नहीं जा सकती जितने कार्य प्रभुपाद जी किया करते थे। ओके, एंड यस, फिलोसॉफी की जो मतलब अचिंत्य भेद अभेद। ओके, एक्चुअली इस्कॉन का जो फिलोसॉफी है वो यही है, अचिंत्य भेद अभेद फिलोसॉफी। ओके, वी आर सेम येट वी आर डिफरेंट फ्रॉम गॉड। ओके, सेम कैसे है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। डिफरेंट कैसे हैं, हम क्वांटिटी वाइज में बहुत छोटे हैं भगवान से। ओके, तो यही एक्चुअल फिलोसॉफी है इस्कॉन का, एंड इसी के बारे में प्रभुपाद जी जो है प्रचार भी किया करते थे। On February 15th, Bhaktivedanta Swami moved from Dr. Mishra Yoga Studio to a room of his own, second floor down, okay, room 307 in the same building. Now he was free to preach as he liked. तो 15 फरवरी को प्रभुपाद जी जो है उन डॉक्टर मिश्रा के उस योगा स्टूडियो, ओके, एक वो वहां का जो योगा स्टूडियो था वहां से निकल के उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पे एक उन्होंने रूम ले लिया था 307 नंबर का। ओके, वहां पे फिर प्रभुपाद जी रहने लगे और अभी प्रभुपाद जी के पास आजादी थी। ओके, वे अपने हिसाब से प्रचार कर सकते थे, उनको जो अच्छा लगे बोल सकते थे, कोई भी उनको रोकने या टोकने वाला नहीं था। ओके, क्योंकि ये कार्य जो है
डॉक्टर मिश्रा बहुत करते थे। ओके, कुछ भी अगर प्रभुपाद जी समझाएंगे तो फिर बाद में उनको बीच में टोकना, फिर बताना कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कुछ भी मतलब एक बीच में कमेंट करना, ये सब चीजें उनकी चलती रहती थी। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, यस द जैनिटर स्टोल द टाइपराइटर एंड टेप रिकॉर्डर। जिस रिकॉर्डर में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम, ओके, उसके जो भी मतलब ट्रांसक्रिप्ट से प्रभुपाद जी ने बाद में क्या हुआ, लिखना बंद कर दिया था। ओके, क्योंकि लिखने में बहुत समय जाता था, कहीं पे भी मतलब अवेलेबिलिटी हो या ना हो, उस हिसाब से प्रभुपाद जी पहले क्या करते थे, जो भी उनको मतलब लिखना है वो सारी चीजें वे पहले रिकॉर्ड किया कर देते थे, ओके, बाद में ले जाके उसको टाइप करते थे जब समय मिलता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बिल्डिंग के जो मतलब देख-रेख करने वाला कोई होता है, उन्होंने प्रभुपाद जी का टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर दोनों ही चुरा लिया था। ओके, then Prabhupada ji moved to David Allen's loft. People began to come by in the evening to chant with him. Every day he had Srimad Bhagavatam class and evening meeting on Monday, Wednesday and Friday. Okay. यस, डेविड एलन लॉफ्ट, डेविड एलन बोल के एक आदमी था, उसका भी एक छोटा सा घर था। प्रभुपाद जी फिर वहां पे चले गए और वहां पे कुछ लोग आना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, सबसे पहले किस चीज के प्रति आकर्षित हुए थे लोग, लोग आकर्षित हुए थे चैंटिंग, ओके, जो भगवान के नाम का संकीर्तन होता है उसके प्रति, और भगवान के नाम का जो नाम जप होता है उसके प्रति लोग जो है आकर्षित हुए थे। धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे थे वहां पे। ठीक है, फिर बाद में प्रभुपाद जी क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम का क्लास लेते थे और हर इवनिंग, ओके, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे एक छोटा सा इवनिंग मीटिंग भी रखते थे। ओके, लेकिन यस, डेविड एलन, ओके, जिसके घर पे प्रभुपाद जी रहने गए थे, वो कौन था, ही वाज अ विक्टिम ऑफ एलएसडी एंड वेंट क्रेजी। ओके, एलएसडी नाम का एक ड्रग होता है, वो ड्रग लेके मतलब उस ड्रग का नशा था उस आदमी को। ओके, yes, Mike founded a storefront on Second Avenue with hand-painted sign, matchless gift. अभी अगर हम जाएँ बहुत सारी जगहों पे मतलब इस्कॉन में ऐसा वाला एक दुकान रहती है, ओके, मैचलेस गिफ्ट्स बोल के। तो वहाँ से हम बहुत सारी भगवान की रिलेटेड चीज़ें, भगवान से रिलेटेड जो भी पुस्तकें प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये सारी चीज़ें वहाँ से हम खरीद सकते हैं, ओके। लेकिन प्रभुपाद जी के एक डिवोटी थे माइक बोल के, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक मतलब प्रभुपाद जी ने वहाँ पे दुकान खोली थी ये सारी चीज़ें बेचने के लिए, ओके। और उसका ये जो साइन बोर्ड है, उन्होंने अपने हाथ से पेंट करके वहाँ पे लगा दिया था, ओके। आज भी मतलब जहाँ पे मैचलेस गिफ्ट दुकान है, वहाँ पे बोर्ड का स्टाइल जो है आज भी कुछ ऐसा ही है, ओके। उस चीज़ को अभी भी मेंटेन किया हुआ है। We shall call our society ISKCON. Prabhupada had laughed playfully when he first coined the acronym. Okay? सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बोला, हमने ये जो मतलब संस्था बनाई है या फिर स्थापित की है, इसको हम इस्कॉन का नाम देंगे। ओके, ऐसा बोल के प्रभुपाद जी जो है हँसने लगे थे। क्या? यस, फिर बाद में एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब किसी एक चीज का फुल फॉर्म होता है। ओके, जैसे इस्कॉन जो है उसका एक फुल फॉर्म होता है, वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, सभी मतलब विश्व के लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में जागरूक करना, ये ही मतलब एकमात्र उद्देश्य था इस पूरे संस्थान का। क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम भी मतलब कितना सुंदर दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी। ओके, किसी भी बॉर्डर तक मतलब ये सोसाइटी जो है, ये पूरी संस्था सीमित नहीं होगी। ओके, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी प्रजाति के लोग जो है, वे बिना मतलब बिना हिचकिचाए या बिना किसी झंझट के भगवान का ये जो नाम जप है ये कर सकते हैं। ओके, और उनको अगर और ज्यादा सीखना है तो वे इस्कॉन के साथ जुड़ भी सकते हैं। ओके, a friend had suggested a title that would sound more familiar to Westerners, International Society for God Consciousness. Okay? प्रभुपाद जी के एक दोस्त थे, उन्होंने बोला था, अगर वेस्टर्न कंट्री में हमें अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अगर अच्छे से मतलब बड़ा करना है या फिर लोगों को आकर्षित करना है, तो हमें कैसा नाम रखना चाहिए? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। ओके? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, ओके, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लोगों को कृष्ण भगवान कौन है वो ही नहीं पता है, तो फिर वे मतलब क्यों क्यूरियस होंगे, उनके अंदर, उनके मन के अंदर क्यों जिज्ञासा होगी, क्योंकि वे जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे, होगा कुछ ऐसा बोल के शायद इग्नोर कर दे। तो वही प्रभुपाद जी के एक दोस्त ने आइडिया दिया कि हम गॉड कॉन्शियसनेस लिखते हैं। ओके, तो लोग जो है शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड वाज अ वेग टर्म। ओके, गॉड वाज अ वेग टर्म मतलब
गॉड जो है बहुत मतलब उसका डेफिनेशन बहुत अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। ओके, इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि अगर जो लोग मतलब एक एक इंसान के अंदर भी अगर इंटरेस्ट है और मतलब उसको जानने का जिज्ञासा है, तो वो अगर आएगा तो ही शुड लर्न अबाउट कृष्णा ओनली। उनको मतलब भगवान कृष्ण के बारे में ही पता चलना चाहिए। ओके, गॉड सोच के मतलब बहुत सारे लोग आ जाएँगे, फिर अगर देखेंगे कि वो कृष्ण भगवान के बारे में बताया जा रहा है, फिर आधे लोग फिर से वापस चले जाएँगे। ये सब कन्फ्यूजन जो है प्रभुपाद जी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते थे। ओके? Whereas Krishna was exact and the scientific God consciousness was spiritually weaker, less personal. Okay, God consciousness मतलब बहुत एक पर्सनल कनेक्शन नहीं बनता था उस नाम के साथ. ओके, क्योंकि अलग-अलग लोगों के लिए भगवान जो है अलग-अलग हो सकते हैं. ओके, एक्चुअली में भगवान एक ही है, लेकिन समय के साथ और फिर अलग-अलग जो बहुत सारी चीजें होती रहती है समाज में, उसके हिसाब से, उसके प्रभाव से अलग-अलग प्रकार के भगवान जो है बन जाते हैं. ओके, was spiritually weaker, and if Westerners didn't know that Krishna was God, then International Society for Krishna Consciousness would tell them. Okay, अगर बाहर के लोगों को नहीं पता था भगवान कौन है, तो ये जो संस्था है इस्कॉन, ये उनको बताएगा कि भगवान कौन है. ओके, by spreading his glories in every town and village. हर एक गांव, हर एक नगर में भगवान कृष्ण के नाम जप होगा और सब लोग जो है भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे. ओके, Krishna consciousness was Prabhupada's own rendering of a phrase from Srila Rupa Goswami's Padyavali. Okay, written in the 16th century, Krishna Bhakti Rasa Bhavitam, to be absorbed in the mellow taste of executing devotional service to Krishna. ये जो नाम प्रभुपाद जी ने लिया था कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, ये उनको वे मतलब कहाँ से इंस्पायर हुए थे इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी का एक पद्यावली है, उसमें लिखा हुआ है कृष्ण भक्ति रस भाविता. ओके, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में वो जो एक कोई व्यक्ति है वो पूरे उस रस में डूबकर पूर्ण तरीके से भावित हो चुका है. ओके, यही चीज को प्रभुपाद जी ने थोड़ा-सा कन्वर्ट किया, थोड़ा-सा समय के हिसाब से अडॉप्ट करके उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया. ओके? नो मोर कमिंग डाउन, स्टे हाई फॉरएवर. ओके? ये कोई तो लेटर है प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ. मीटिंग एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 7 पीएम, एवरी मॉर्निंग एट 7 एएम. यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू कम एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स. ये प्रभुपाद जी ने एक इन्विटेशन की तरह वहां पे प्रिंट करके लगाया था, जहाँ पे प्रभुपाद जी रहते थे वहां पे लोगों को मतलब इनवाइट करने के लिए. ओके, क्या होगा वहां पे, किस प्रकार से चीजें सीखी जा सकती है, क्या क्या आपको मिलेगा, ये सब प्रभुपाद जी ने ऐसे एक पूरा टेम्पलेट बना के प्रिंट करवाया था. ओके, ये श्रील प्रभुपाद कीर्तन इन थाउजेंड स्क्वायर पार्क, ये जो मूवमेंट हुआ था, ये जो इंसिडेंट हुआ था, यही प्रभुपाद में पूरा इस्कॉन फाउंडेशन जो था उसका मतलब रंग रूप चेंज हो गया था. ओके, अमेरिका में उस टाइम क्या चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था रेवोल्यूशन. ओके, जितने भी मतलब सिटीजन थे वे सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा चुके थे वे लोग. ओके, उन लोगों को लगता था गवर्नमेंट जो है नियम कानून हमारे ऊपर मतलब जोर करके हमारे ऊपर लगा रही है और उन चीजों को हम स्वीकार नहीं करते हैं. ओके, तो इसीलिए सरकार जो भी चीजें बोलती थी लोग उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया करते थे वहां पे. ओके, पार्क्स में जाके रहना, वहीं पे मतलब खाना, वहीं पे नहाना, मतलब नहीं भी नहाए तो वहीं पे पड़े रहना, ये ऐसी सारी चीजें जो है ऐसा लाइफस्टाइल उनका हो गया था और उन लोगों को हिप्पीज बोलते थे वहां पे. ओके, और वे मतलब एकदम फ्रीली जीना चाहते थे. ओके, कोई भी नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, इस तरीके से वे जीना चाहते थे. ओके, और गवर्नमेंट भी मतलब बहुत परेशान हो गई थी उन लोगों से. गवर्नमेंट भी सोच रही थी कि इन लोगों का भी क्या करे. ओके, इतने सारे लोग हैं मतलब जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं. वहां पे क्या हुआ, यस थॉमसन स्क्वायर पार्क जो है वहां पे प्रभुपाद जी बैठ के कीर्तन किया करते थे. ओके, जो मतलब एक ही ट्यून. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऐसे प्रभुपाद जी इसी एक ही ट्यून में वहां पे बैठ के कीर्तन किया करते थे. कितनी देर तक, लगभग 3-4 घंटों तक. ओके, फिर बाद में यस क्या हुआ, ये जो हिप्पी लोग हैं आके आसपास प्रभुपाद जी के डांस करने लगते थे. ओके, और मतलब उनको अच्छा लगने लगता था. फिर बाद में कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इसी मतलब ये जो कीर्तन है,
इसी के प्रति उनका मतलब इतना अट्रैक्शन हो गया था कि बाकी जितने भी टाइप के मतलब पदार्थ वे सेवन करते थे, मतलब नशे के लिए, वे सारी चीज़ें भी उन्होंने धीरे-धीरे छोड़ दी थी। ओके? तब जाके फिर आस-पास के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो इंडिया से आए हैं एक महाराज, ये कीर्तन करते हैं और ये लोग जो है बाकी सारी अपनी बुरी आदतें छोड़कर इनको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके? तब जाके वे भी मतलब खुश ही थे क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हो रहा था। इस प्रकार से करके बहुत सारे लोग जो है धीरे-धीरे अट्रैक्टेड होने लग गए थे। ओके? बाद में प्रभुपाद जी क्या करते थे, जैसे-जैसे धीरे-धीरे लोगों की संख्या बढ़ी, ओके, प्रभुपाद जी क्या करते थे, अकेले ही खाना बनाते थे उन उतने सारे लोगों के लिए, ओके। कभी-कभी तो मतलब छुट्टी के दिन लगभग 200-300 लोग आ जाते थे वहाँ पे, ओके, कीर्तन सुनने के लिए, फिर ये जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रभुपाद जी जो है पहले कीर्तन करते थे, उनको सुनाते थे, अलग-अलग प्रकार के मतलब प्रोग्राम्स करते थे, फिर बाद में उन लोगों के लिए खाना बनाते थे, ओके 200-300 लोगों के लिए खाना बनाते थे, उनको खिलाते थे, फिर बाद में आराम करते थे, ओके। आराम भी कितना करेंगे, फिर बाद में अकेले जब हो जाएँगे तब फिर से उनका जो लिखना चलता था, ट्रांसलेशन चलते थे, ये सारी चीज़ें, ओके। कितना मतलब हेक्टिक लाइफ़स्टाइल है, जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, ओके। Yes, July 13th incorporates the International Society for Krishna Consciousness. जुलाई 13 को मतलब लीगली ये पूरा सोसाइटी जो है इनकॉर्पोरेट हो गया था, मतलब स्थापित हो गया था। ओके, मेंबर्स इनिशिएट्स फर्स्ट वेस्टर्न सॉरी सितंबर इनिशिएट्स फर्स्ट वेस्टर्न डिसाइपल, सबसे पहले जो पाश्चात्य देश के भक्त थे उनको प्रभुपाद जी ने जो है इनिशिएट किया था। ओके, लेकिन इनिशिएट करने से पहले ये अवश्य ही हमने देखा किस प्रकार से लोग जो है कीर्तन के प्रति आकर्षित हुए थे। फिर प्रसाद प्रभुपाद जी जो है वहाँ पे गुलाब जामुन बना के खिलाते थे उन लोगों को। ओके, उसके प्रति भी बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होते थे। ओके, और बाद में क्या हुआ, जैसे-जैसे धीरे-धीरे लोग अट्रैक्टेड हुए, जुड़ते गए, प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली उनको इनिशिएशन नहीं दिया था। ओके, उनको दीक्षा नहीं दी थी। कि प्रभुपाद जी को भी पता है दीक्षा जो है वो थोड़ा सीरियस मैटर होता है, ओके? वो ऐसे ही मतलब किसी को नहीं दे सकते। बाद में प्रभुपाद जी ने धीरे-धीरे उनको अंदर की जो बातें होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, उनको बताना स्टार्ट किया, ओके? जैसे जो 4 नियम होते हैं, ओके? उन 4 नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। कोई भी नियम आप उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उनको समझाते थे कि ये 4 नियम जो है हम क्यों पालन करते हैं, ओके? तो जिन लोगों को सही लगा, उन लोगों ने फिर और भी सीरियस हो गए डिवोशन में, फिर धीरे-धीरे उनको बताया कि आपको 16 माला जप भी करना चाहिए। तो वे फिर 16 माला जप करना स्टार्ट किए। उसके बाद जो है प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा देना स्टार्ट किया। तो सितंबर 1966 सबसे पहली दीक्षा दी थी प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में, वहाँ के भक्तों को। ओके? यस, फिर अक्टूबर 23 पब्लिश्ड द फर्स्ट इश्यू ऑफ बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन। ओके? बाद में प्रभुपाद जी ने और क्या-क्या स्टार्ट किया था, सैन फ्रांसिस्को रीनेम्ड न्यू जगन्नाथपुरी, ओके? बहुत सारे अलग-अलग जो बाहर की सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ को प्रभुपाद जी ने रीनेम किया, ओके? ये ऑफ़िशियली रीनेम नहीं हुआ था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन जगहों को एक नया नाम दिया था, अपने हिसाब से, ओके? तो सैन फ्रांसिस्को जो था, उसको प्रभुपाद जी ने न्यू जगन्नाथपुरी का नाम दिया, ओके? फिर इंट्रोड्यूस्ड रथ यात्रा, ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन प्रभुपाद जी ने लाया था। सबसे पहले क्लास में हमने देखा होगा अगर याद है आप सबको, प्रभुपाद जी जो है, जहाँ पे जन्म उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे उसी मोहल्ले में छोटा-सा रथ यात्रा किया करते थे। ओके, जगन्नाथ जी को रथ में बिठाकर डोरी से खींचना, फिर लोगों के घर तक ले जाना, फिर जगन्नाथ जी के लिए अलग-अलग प्रकार के जो भोग होते हैं, उनको इकट्ठा करना, ये सब किया करते थे। ओके, अभी प्रभुपाद जी ने वो चीज़ मतलब कितनी बड़ी कर दी, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, ओके, एक ऐसी रोड है न्यूयॉर्क के शहर में, जहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रोसेशन, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट गवर्नमेंट मतलब लीगली अलाउड नहीं है, ओके? गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि इस रास्ते पे कोई भी प्रोसेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का मास गैदरिंग नहीं होगा, ओके? क्योंकि कुछ सालों पहले वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, जिसकी वजह से बहुत उस जगह को नुकसान हो गया था, ओके? बहुत सारे लोग आ गए थे, वहाँ पे भीड़ हो गई थी, फिर आस-पास की जो दुकानें हैं, दुकानों से लोगों ने मतलब चोरी करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारी चीज़ों को मतलब तोड़-फोड़ दिया था, बहुत नुकसान हो गया था। तो उस दिन से फिर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? लेकिन प्रभुपाद जी और कृष्ण भगवान की कृपा, ओके, उससे क्या हुआ, उसी रास्ते पे से प्रभुपाद जी ने जो है जगन्नाथ पुरी जी का रथ निकाला था, ओके?
Yes, Srila Prabhupada with some of his San Francisco devotees, 1968. यहाँ पे हम देख सकते हैं जगन्नाथ जी भी मतलब डिवोटीज जो थे वे उनको नहीं पता था जगन्नाथ जी कौन है, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। ओके, एक डिवोटी जो है मतलब नॉट सो सीरियस डिवोटी, बट यस प्रभुपाद जी के पास आना, उनसे मिलना, जो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं सुनना, ये सारी चीजें चलती थी। ओके, तो वो जो डिवोटी थे वे मतलब एक कहीं पे दुकान में गए थे, क्योंकि जहाँ पे उनको जगन्नाथ जी के विग्रह मिले। ओके, तो उनको लगा कि ये कोई डॉल है अच्छी सी, तो ये ले जाते हैं प्रभुपाद जी को दिखाएंगे। ओके, तो उन्होंने वो डॉल ले ली और प्रभुपाद जी को लाके दिखाई, बोला कि ये देखिए मुझे एक ऐसा बहुत सुंदर सा डॉल मिला। ओके, प्रभुपाद जी ने क्या किया, तुरंत वहां पे प्रभुपाद जी ने उस डॉल के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। ओके, तो वो जो डिवोटी है उन्होंने वे मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ये मतलब इतना छोटा सा एक डॉल है, इसको प्रभुपाद जी इस प्रकार से क्यों मतलब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ओके, तब जाके प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि ये जगन्नाथ जी है। ओके, पूरे जगत के नाथ है। ओके, फिर प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि ऐसे और भी दो रहे होंगे, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान को लेके आ गए थे जगन्नाथ जी को। ओके, लेकिन उनके साथ और कौन रहते हैं, उनके साथ बलराम जी भी रहते हैं और सुदामा माई सॉरी सुभद्रा माई। ओके, सुभद्रा माई भी रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि और भी ऐसे दो रहे होंगे, तो उन्होंने कहा "हाँ, और भी दो थे लेकिन वो हमने लिए नहीं।" तो प्रभुपाद जी ने बोला ये बाकी दो को भी आप लेके आइए। ठीक है। Yes, 1967 started temple at San Francisco by disciples. 1967 में सैन फ्रांसिस्को में मंदिर स्थापित हो गया था। फिर कंप्लीटेड ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री ऑफ भगवत गीता एज इट इज। जो अभी हम भगवत गीता रेफर करते हैं उसका पूर्ण तरीके से मतलब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ प्रभुपाद जी ने एक मतलब कंप्लीट बुक के हिसाब से उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। ओके, May 25 suffers a stroke, heart attack. Narasimha prayers introduced. Okay, prayer. My master has not finished his work. तो 1967 May 25 प्रभुपाद जी को फिर से एक स्ट्रोक हुआ था। ओके, उस टाइम फिर क्या हुआ था, नरसिम्हा प्रेयर, जो नरसिम्हा भगवान की आरती होती है हर एक इस्कॉन में, दिन में 2 बार होती है। ओके, या फिर कहीं-कहीं जगहों पे 3 बार होती है। ओके, सबसे ज़्यादा नरसिम्हा भगवान की आरती होती है। सुबह में होती है मंगल आरती के टाइम, फिर बाद में दोपहर में जब भोग लगता है उसके बाद नरसिम्हा आरती होती है, संध्या आरती जब होती है। ओके, शयन आरती के टाइम नहीं होता है नरसिम्हा आरती, बट संध्या आरती जब होती है उस टाइम भी नरसिम्हा भगवान की आरती होती है। ओके, तो ये प्रभुपाद जी ने उस टाइम इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि माय मास्टर हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, तो मतलब प्रभुपाद जी का कार्य जो है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हे नरसिम्हा भगवान आप उनकी रक्षा करिएगा। ओके, एक और इंसिडेंट भी हुआ था, एक इस्कॉन मंदिर के ऊपर अटैक हो गया था। ओके, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोसिव है, छोटा-सा ही था लेकिन किसी ने मंदिर के अंदर एक्सप्लोसिव डाल के चले गए थे। ओके, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम फिर प्रभुपाद जी ने बोला था कि यहाँ पे हमें नरसिम्हा भगवान को भी स्थापित करना चाहिए। तब वहाँ पे भी उस मंदिर से नरसिम्हा भगवान की आरती, सेवा और उनकी विग्रह जो है स्थापित करना चालू हो गए। पहले तो विग्रह नहीं रखे थे, पहले म छ नरसिम्हा भगवान का जो फ़ोटो है, ओके, वो रखा गया था। तो क्या होता था, प्रभुपाद जी जो है ऑल्टर पे नरसिम्हा भगवान का फ़ोटो रखते थे और नरसिम्हा भगवान का भी फ़ोटो कौन-सा वाला, मतलब गोदी में हिरण्यकश्यप है और उसको पूरी तरीके से भगवान ने मतलब फाड़ दिया है। ओके? और पूरा मतलब भगवान के अंग पे खून लगा हुआ है, उस प्रकार का फ़ोटो प्रभुपाद जी ने ऑल्टर पे रख दिया था। ओके? तो प्रभुपाद जी रखते थे, वापस कुछ समय बाद आके देखते थे वो वहाँ पे नहीं है। ओके? तो डिवोटीज़ को पूछते थे कहाँ पे है? तो वे वापस लाके रख देते थे। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन पूछा कि आप इसको बार-बार मतलब कहीं और क्यों रख देते हैं? तो डिवोटीज जो थे वे बताते थे कि प्रभुपाद जी ऐसे मतलब भगवान का रूप अगर लोग देखेंगे तो वे सोचेंगे कि ये कैसे भगवान है, इसीलिए हम इनको पीछे रख देते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं ये सामने ही रहेंगे। ओके, बिकॉज़ ही इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। ओके, किसी भी अगर संकट में हम हैं उस टाइम अगर हमारे मन में नरसिम्हा भगवान याद आ जाए, अवश्य ही नरसिम्हा देव भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं। ओके, ये गारंटी है। ओके, इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए हैं कि डिवोटी जो है संकट में है और नरसिम्हा भगवान को याद किया है, नरसिम्हा भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया है। ओके, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस मतलब इमीडिएट जो सिचुएशन है, मतलब मान लीजिए कि सडनली कोई हम एक खतरे में है कि उस टाइम हमारा कॉन्शियसनेस उतना मतलब भगवान में होना चाहिए कि नरसिम्हा देव भगवान एग्जैक्टली हमें याद आए। ओके, आते नहीं है,
उसके बाद फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है या हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन अगर हम नरसिम्हदेव भगवान को याद करें, अवश्य ही वे आके सहायता करते हैं। ओके, yes, फिर जुलाई 24 फर्स्ट विजिट टू द यूके, स्टेइंग एट द एक्सेलसियोर होटल। एक्सेलसियोर होटल है, वहां पे प्रभुपाद जी रुके थे लंदन में जाके पहली बार। ओके, जुलाई 24 1967 में। Yes, he sent his disciples to London, where they recorded the single Hare Krishna Maha Mantra with George Harrison in 1969. Okay, जॉर्ज हैरिसन बीटल्स करके एक ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप। ओके, मतलब बहुत फेमस ग्रुप था उस टाइम का, द बीटल्स बोल के। तो उस ग्रुप में एक मतलब मेंबर थे, उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। वे भी मतलब प्रभुपाद जी का मतलब उनको अलग ही आनंद आता था कीर्तन में। ओके, जो मतलब बोलते हैं ना कि टेस्ट। ओके, कुछ लोगों को आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को देरी से आता है, लेकिन जॉर्ज हैरिसन जो है उनको बहुत अच्छा लगता था कीर्तन करना। ओके, तो फिर बाद में प्रभुपाद जी ने कुछ डिवोटीज को भेजा और जॉर्ज हैरिसन के साथ महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जो उसको रिकॉर्ड करने को बोला। ओके, वो वाला आज भी मतलब बहुत सारी जगहों पे चलता है। एंड जो गोविंदम आदि पुरुषम जो चलता है, भगवान के जब दर्शन आरती होती है, ओके, सुबह 7 o'clock होती है दर्शन आरती, उस टाइम गोविंदम आदि पुरुषम बनता है, बजता है, वो भी मतलब जॉर्ज हैरिसन ने ही किया था, डायरेक्ट किया था। ओके, इट बिकेम द फास्टेस्ट सेलिंग ऑन ऑल द एप्पल कॉर्पोरेटर्स रिलीज। ओके, including those of the Beatles. The record reached number 3 in Czechoslovakia, number 9 in Britain, and made the top 10 in Germany, Japan, Australia, South Africa, Yugoslavia, and many other countries. तो ये जो रिकॉर्ड है, ये बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में नंबर 1 पे बिकना स्टार्ट हो गया था। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने क्या किया, 1969, ओके, ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने पब्लिश कर दी। फिर जून 30 नेक्टर ऑफ डिवोशन, ओके, ये वाली पुस्तक प्रभुपाद जी ने जो है पब्लिश कर दी थी, कंप्लीट कर दी थी। ओके, एंड देन जुलाई 16 इंस्टॉलेशन श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में भी प्रभुपाद जी ने एक और नया इस्कॉन की स्थापना की, वहां पे श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के विग्रह जो है उनको स्थापित करके वहां पे सारे प्रोग्राम्स चालू कर दिए थे। दिसंबर 14 लंदन राधा लंदनीश्वर डीटी इंस्टॉलेशन। ओके, तो ये प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था वहां पे। फिर बाद में मॉस्को में क्या हुआ, मीटिंग विद प्रोफेसर कोथोव्स्की, met a young Moscovite Ivan who was very receptive to the Krishna consciousness philosophy. Okay, yes, प्रोफेसर कोथोव्स्की, इनके बारे में एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट है वो मैं जान के बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में यस जुहू, इस्कॉन जुहू। ओके, इस्कॉन जुहू जो था, आज जो हम देखते हैं इस्कॉन मंदिर है जुहू में, उस मंदिर को लेके बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, वो जगह किसकी है, कैसे मिली, ये सारी चीजें जो है बहुत सारे केसेस हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली प्रभुपाद जी जो है वो केस जीत गए और वहां पे फिर मंदिर की स्थापना हुई। और मंदिर की स्थापना होने के बाद भी मतलब मंदिर हमेशा मतलब इन एन अटैक। ओके, कोई ना कोई मतलब मंदिर को कुछ नुकसान करने का प्रयास करता था, ये सारी चीजें चलती थी। ओके, तो कुछ डिवोटीज वहां पे मतलब एज ए मंदिर के गार्ड के हिसाब से भी मतलब वहां पे खड़े रहते थे। ओके, मंदिर की रक्षा करने के लिए। फिर बाद में जुलाई 28 एस्टैब्लिश द गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन जो है उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश प्रभुपाद जी ने कर लिया था। ओके, ये जीबीसी एस्टैब्लिश करने का उद्देश्य क्या था, प्रभुपाद जी ने देखा था गौड़िया मठ की क्या परिस्थिति हुई थी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो है वे उन्होंने जब देह रख दिया था, तब गौड़िया मठ की क्या परिस्थिति हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए प्रभुपाद जी ने जो है गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी को एस्टेब्लिश कर दिया था इस्कॉन में। ओके, जीबीसी कैसे फंक्शन करता है, जीबीसी के टोटल 12 मेंबर्स रहते हैं। ओके, और कोई भी डिसीजन लेना होगा इस्कॉन का, वे 12 मेंबर्स का सबका मत होना चाहिए उसमें, तभी जाके वो डिसीजन मतलब फाइनलाइज होगा। ओके, तो इससे क्या होता है, कंप्लीट पावर जो है किसी एक के हाथ में नहीं होता है। ओके, किसी एक के हाथ में होगा तो क्या होता है, वे रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, करेक्ट डिसीजन भी ले सकते हैं। ओके, फिर अगर उनके हाथ में ही होगा तो उनको कोई मना भी नहीं कर सकता। ओके, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने देखा कि जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन कोई एक ऐसा मतलब कमिटी होनी चाहिए जो सारी चीजों की देख रेख करे।
ओके, अभी जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ओके, जो भी मतलब इस्कॉन से एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, उन एजुकेशन कोर्सेज का क्वालिटी कैसा होगा, ओके, कितना उसका ड्यूरेशन होगा, कैसे वो कोर्स जो है फंक्शन करेगा, कैसे कैसे लोग उसको सीख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जीबीसी डिसाइड करते थे। ओके, फिर बाद में फाइनली उस कोर्स को रखना भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे कोर्सेज भी प्रपोज होंगे जो मतलब नहीं रखते हैं। ओके, तो फिर जीबीसी जो है उन कोर्सेज को रिजेक्ट भी कर देते हैं। ओके, बहुत सारे फंक्शन कैसे होंगे, क्या होंगे, फिर जो अलग-अलग नए मंदिर बनेंगे, फिर नए मंदिर का फाइनेंशियल फाइनेंशियल मतलब कैसे चलेगा। ओके, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि अलग मंदिर मान लीजिए नया बन गया और उसका अकाउंट, ओके, उसका जो फाइनेंस कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी जीबीसी जो है वे देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई भी तरीके का मतलब कुछ अप एंड डाउन ना हो जाए मंदिर में। ओके? इसीलिए इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, जो भी मतलब प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश्ड टेम्पल्स है, उन सब के। ओके? तो यस, हम देख सकते हैं कि मतलब कितनी छोटी-छोटी बारीक जो मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर भी प्रभुपाद जी ने ध्यान दिया और ऐसा मतलब फूल प्रूफ सारा ऑर्गेनाइज़ेशन बना के गए कि कोई भी मतलब बाहर से इसको किसी तरीके से तोड़ नहीं सकता। क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये बात भी बोली थी कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, इतना पक्का और इतना स्ट्रॉन्ग है अंदर से कि अगर ये ऑर्गेनाइज़ेशन ब्रेक होना है, ओके? मान लीजिए कि कुछ पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो टूटेगा, तो वो अंदर से ही टूटेगा, ओके? अंदर के जो लोग हैं, उनके अंदर उनके बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस है और उन डिफरेंसेस को प्रॉपर्ली अगर क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, तभी जाके इस ऑर्गेनाइज़ेशन को नुकसान होगा, ओके? बाहर से इस ऑर्गेनाइज़ेशन को कोई टच भी नहीं कर सकता, ओके? यस, फिर बाद में क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने अगस्त 29th एस्टैब्लिश द लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम इन कलकत्ता। कलकत्ता में भी बहुत सुंदर मंदिर है इस्कॉन का, और वहां से प्रभुपाद जी ने जो है ये लाइफ मेंबरशिप का प्रोग्राम जो है चालू किया। ओके, यस, देख सकते हैं हम यहाँ पे 1970 में ही प्रभुपाद जी ने जो है जीबीसी स्थापित कर दिया था। ओके, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कर किया था कि ओके मेरे जाने के बाद जीबीसी फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। ओके, वैसा नहीं किया। प्रभुपाद जी के रहते रहते ही प्रभुपाद जी ने जो है जीबीसी को प्रॉपरली फंक्शन में ला दिया था। ओके, और उनसे कहीं से भी मतलब मान लीजिए कहीं पे भूल-चूक हो रही है, प्रभुपाद जी खुद उस चीज़ को नोटिस करके उसको करेक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि फ्यूचर में आपको ऐसे करना चाहिए। ओके? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि एक बार अगर वे चले गए, उसके बाद अगर जीबीसी फंक्शन करना स्टार्ट होगा, तब जाके उनको भी मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है? फिर बाद में 1971 फर्स्ट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, देन जून में विजिटेड मॉस्को, जुलाई में एस्टैब्लिश द मायापुर वृंदावन ट्रस्ट एमवीटी। ओके? बाद में नवंबर 26 अराइव्ड इन वृंदावन विद 40 वेस्टर्न डिसाइपल्स। 40 जो पाश्चात्य देश के भक्त हैं, उनके साथ प्रभुपाद जी जो है वृंदावन आए नवंबर 26 को वापस। ओके, इतना सब कुछ बाहर एस्टेब्लिश करने के बाद। लेकिन यस, प्रॉब्लम कहाँ होती है, वापस आए तो बहुत सारे लोग जो है प्रभुपाद जी के इस स्टेप को मतलब उतना पॉजिटिव वे में नहीं लिया था। क्योंकि वे सोचते थे कि मतलब बाहर के ये जो लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इनको लेके भक्त बना रहे हैं, इनको मतलब दीक्षा दे रहे हैं, इनको आता ही क्या है, कौन से कुल से है, कौन से परंपरा से है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद जी को सुननी पड़ी थी। ओके? लेकिन प्रभुपाद जी जो है उनको पता था, वे अपने गुरु का मिशन जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ओके? And yes, Bhagavad Gita as it is unabridged edition published by Macmillan. Okay, Macmillan Publishing House जो है मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउस। ओके, मैकमिलन। इसकी जो भी मतलब किताबें होती है वो बहुत महंगी होती है और बहुत मतलब क्वालिटी अच्छी होती है उस किताब की। ओके, ऐसी मतलब किसी भी राइटर की किताब जो है ये नहीं छापते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भगवत गीता की अनब्रिज्ड एडिशन उसको फिर प्रिंट किया था 1972 में। ओके, ओके, फिर 19 मई 29th एस्टैब्लिश द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी। क्योंकि जो भी हम भगवत गीता या फिर किसी भी प्रभुपाद जी की लिखी हुई किताब हम देखें, वो बीबीटी से ही प्रिंट होके आती है। ओके, यस, फिर एक और पॉइंट यहाँ पे, बीबीटी जो है प्रभुपाद जी ने जो किताबें लिखी है उन किताबों को ही पब्लिश करते हैं। ओके, और किसी की भी किताब पब्लिश नहीं करते हैं वे। ओके, क्योंकि अभी जो है इस्कॉन में और भी बहुत सारे मतलब गुरु महाराज है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो डिवोटीज है,
प्रभु जी, ओके, बहुत सारे प्रभु जी हैं, वे भी मतलब बहुत सारी चीजें लिखते हैं, ओके, लेकिन उन चीजों को फिर बीबीटी पब्लिश नहीं करते हैं, ओके, वे अपने हिसाब से कहीं और से अगर पब्लिश करा सके तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बीबीटी जो है प्योरली एंड स्ट्रिक्टली ओनली फॉर प्रभुपाद जी's बुक्स, ओके। July 14 in a letter names the ISKCON कृष्ण बलराम टेम्पल वृंदावन, ओके, वृंदावन में भी बहुत सुंदर मंदिर है कृष्ण बलराम का, उसको भी प्रभुपाद जी ने नाम दिया था इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल, ओके, जुलाई 14 एक लेटर में। फिर 1973 अगस्त 10 श्री श्री राधा परिशिश्वर डीटी इंस्टॉलेशन एंड सितंबर 5th, ओके, फर्स्ट विजिट टू स्वीडन स्टॉकहोम, ओके। देख सकते हैं हम कितने कम मतलब ड्यूरेशन में, ओके, जस्ट 1969 से स्टार्ट हुआ, 74 तक प्रभुपाद जी कितनी सारी कंट्रीज में विजिट कर दी, ओके। एंड कंट्रीज में जाते ही वहां पे मतलब अपने आप मतलब किसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कृपा से मोमेंट और भी ज्यादा मतलब फास्ट होने लग गया था, ओके। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को हर एक कंट्री में जाकर वहां पे 2-3 साल बिताने पड़े, फिर वहां पे एक मंदिर स्थापित हुआ। अभी धीरे धीरे जो है सारी चीजें बहुत फास्ट होने लग गई, ओके। यस, अप्रैल 1 1974 कॉर्नरस्टोन लेइंग बॉम्बे। फिर नवंबर 10 श्री चैतन्य चरितामृत कंप्लीटेड हरे कृष्णा लैंड जुहू बॉम्बे। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसको भी फिर उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीटली ट्रांसलेट कर दिया, उसके सारे पर्पस लिख दिए थे, ओके। फिर 1975 जनवरी 23 कॉर्नरस्टोन लेइंग मुंबई, मार्च 23 टू 27 मायापुर फेस्टिवल सेलिब्रेशन लॉर्ड चैतन्य's बर्थडे, ओके, चैतन्य महाप्रभु का जो अपीयरेंस डे है उसको वहां पे सेलिब्रेट किया गया था मायापुर में बहुत अच्छे से, ओके। एंड अभी जो मंदिर बन रहा है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, ओके, मायापुर में, मतलब विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल बोल सकते हैं हम उसको, वो भी प्रभुपाद जी का ही एक ड्रीम था कि प्रभुपाद जी ने सोचा था कि ऐसा एक मंदिर वहां पे होना चाहिए, उसको प्रभुपाद जी के जो मतलब डिवोटीज है उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है अभी, ओके। यस, अप्रैल 20 ओपन श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल ऑन श्री राम नवमी। फिर बाद में May 18 इंस्टॉलेशन ऑफ गौर निताई डीटीएस इन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिर सितंबर 13 कॉर्नरस्टोन लेइंग एट वृंदावन गुरुकुला, ओके। फिर बाद में 1975 नवंबर 20 1 मिलियन कॉपीज ऑफ बैक टू गॉड हेड मैगजीन हैव बीन प्रिंटेड। 1 मिलियन मतलब 10 लाख कॉपीज प्रभुपाद जी ने जो है प्रिंट करवा के उनका वितरण किया था। फिर 1976 श्री श्री कालिया कृष्ण डीटी इंस्टॉलेशन इन फिजी। फिर बाद में जून 15 गौर निताई डीटी इंस्टॉलेशन डेट्रॉइट। फिर अगस्त 18 ओपनिंग ऑफ द हैदराबाद टेम्पल। 1977 February 2 फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी भुवनेश्वर। फिर जून 4 साइंस डिक्लेरेशन ऑफ विल इन वृंदावन। एंड नवंबर 14 730 disappearance day of Srila Prabhupada at the age of 81, okay। तब जाके नवंबर 14 शाम को 7:30 बजे प्रभुपाद जी ने जो है अपना देह रख दिया और पीछे कितना कुछ हमारे लिए छोड़ के गए, ओके। Yes, he founded the International Society of Krishna Consciousness with a small group of disciples after years of struggling alone in न्यूयॉर्क। बहुत परिश्रम करके अकेले मतलब न्यूयॉर्क में धीरे धीरे भक्तों को इकट्ठा करके उनको कृष्णा कॉन्शियस बना के प्रभुपाद जी ने जो है ये पूरी संस्था खड़ी कर दी, ओके। This marked the only time in history that a Krishna devotee successfully trained non-Indians in the strict disciple of Vaishnavism, okay? बहुत सारे गुरु जो है यहाँ से इंडिया से बाहर गए, बाहर के लोगों को कुछ-कुछ सिखाया, लेकिन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि किसी ने बाहर के लोगों को पूरा मतलब कंप्लीटली कृष्ण भक्त बना दिया, ओके। यहाँ से बाहर जाके हम लोगों को योगा सिखा सकते हैं, कुछ फिलॉसफी सुना सकते हैं, वो ये सुन के उनको अच्छा लगे, ओके। लेकिन उनकी जो आदतें हैं, ओके, नॉन वेजिटेरियन छोड़ देना, अल्कोहल छोड़ देना, इलिसिट सेक्स छोड़ देना, गैम्बलिंग छोड़ देना, सोलह माला प्रत्येक दिन जप करना, ये सारा हम देख सकते हैं मतलब कितना एक इंसान के अंदर पावर होना चाहिए, इतना सामने वाले के अंदर बदलाव लाने के लिए, ओके। ये प्रभुपाद जी ने करके दिखाया था, ओके। Amazingly, this was achieved during the blossoming of America's hedonistic काउंटर कल्चर मूवमेंट, ओके। ये यस वही हिपी जो लोग थे उस समय ही ये संभव हो गया था। He sent his followers chanting the name of God into the streets of cities and towns everywhere, and Hare Krishna became famous in every corner of the earth.
हर एक देश में, हर एक जगह पे प्रभुपाद जी ने जो है उनके जो भक्त हुए, उनको सब दिशाओं में भेजना स्टार्ट किया था बाद में। ओके। He formerly initiated approximately 5,000 disciples. 5,000 भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी थी। Okay, these initiates represent a sweeping diversity of nationalities, race, ethnics and religious background. कोई भी मतलब वे एक पर्टिकुलर देश के नहीं थे या फिर एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी के नहीं थे, एथनिक के नहीं थे, उनमें बहुत अंतर था। ओके, यस। एंड ये जो है सारा समरी ही है। He formally initiated 5,000 devotees. He conducted many hundreds of informal conversation on the science of Krishna consciousness. Okay, भगवान कृष्ण की भक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत सारे lectures दिए and over 1,300 were recorded and archived. 1,300 से ज़्यादा lecture उनके recorded है आज भी. Okay, he had scores of interviews and philosophical discussions with न्यूज़पेपर साइंटिस्ट, रिलीजियस लीडर्स, बहुत सारे जो बड़े-बड़े रिपोर्टर है, फिर रिलीजियस लीडर्स है, बहुत सारे अलग-अलग लोगों के साथ प्रभुपाद जी ने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं। ओके, एंड ही रिकॉर्डेड मोर देन 20 एल्बम्स ऑफ डिवोशनल म्यूजिक। बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के कीर्तन उनको भी रिकॉर्ड किया प्रभुपाद जी ने। एंड ही पब्लिश्ड द मंथली मैगजीन बैक टू गॉडहेड which he called the backbone of this movement. Okay, at the height of his circulation in the mid 70s, over a million copies per issue were sold. हर एक इशू का 1 मिलियन कॉपीज उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट होते थे, मतलब जब पीक टाइम था उस मैगजीन का। ओके, ही लॉन्च्ड द इस्कॉन लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम। ये सारा पॉइंट्स हमने पहले ही देख लिया है ऑलरेडी। Okay, he established 108 Krishna temples in 6 continents. Okay, countries नहीं, 6 जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें 108 अलग-अलग टेम्पल्स प्रभुपाद जी ने स्थापित किए। इंस्टॉल द डीटीज ऑफ कृष्णा इन ईच सेंटर एंड ट्रेन द डिसाइपल्स। वहां पे किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए उसकी ट्रेनिंग भी दी लोगों को, और फिर रथ यात्रा भी चालू की पूरे विश्व में। ओके, अभी आज अगर हम देखें तो अलग-अलग बहुत सारी कंट्रीज में रथ यात्रा होती है। ओके, सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं होती है। ओके, उन्होंने ब्रह्मचारिण आश्रम, ओके, यस, instituted the brahmacharya ashram, something previously unheard of in Vedic culture, to give shelter to single women wishing to practice Krishna consciousness. Okay, ब्रह्मचारिणी आश्रम, ओके, जो फीमेल डिवोटीज हैं उन लोगों के लिए। एंड फिर ही इंस्ट्रक्टेड हिज डिसाइपल्स इन 1967 टू स्टार्ट एन इंसेंस बिजनेस। ओके, अगरबत्ती का जो एक छोटा सा बिजनेस चालू करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला था। Within 4 years, the business, spiritual sky incense, generated an annual income revenue of $1 million. Okay, तो एक साल के अंदर ही वो जो अगरबत्ती का छोटा सा बिजनेस प्रभुपाद जी ने बोला था चालू करने के लिए, एक साल, ओके सॉरी 4 इयर्स, विद इन 4 इयर्स, 4 साल के अंदर $1 मिलियन से ज्यादा उन्होंने जनरेट कर लिया था। ओके, ये होता है मतलब आचार्य का पावर। ओके, अभी अगर हम देखें कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप होता है उसको $1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक अगरबत्ती की दुकान। ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड द संडे लव फीस्ट एंड अदर प्रसादम। ओके, मिलियंस ऑफ फ्री मील्स टू द पब्लिक। आज भी मतलब बहुत सारे लोगों को फ्री मील मिलता है इस्कॉन की ओर से। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड्स 5th चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। गोविंदास जो रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट चेन, ओके सॉरी, पहला। बहुत सारे बड़े-बड़े इस्कॉन मंदिर है, वहां पे अगर आप जाएं, वहां पे एक ना एक गोविंदा रेस्टोरेंट रहेगा। ओके, he spoke daily on the philosophy of Krishna consciousness, delivering thousands of formal lectures. Over 2,200 were recorded and archived. Okay, so Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये था प्रभुपाद जी का मतलब कंप्लीट बायोग्राफी। ओके, ये सभी 9 बजे एक और क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आज प्रश्न नहीं ले पाएंगे। ओके, यस, काइंडली शेयर दिस पीपीटी इन व्हाट्सएप ग्रुप इफ पॉसिबल। श्योर शुभम प्रभु, ये पीपीटी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी की जय, हिज ग्रेस नामनिष्ठ प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे